हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे भाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 7th क्लास के कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में आप कौन से सर्वांगसम प्रतिबंधों का उपयोग करेंगे? विच कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन डू यू यूज इन फॉलोइंग? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि हमें ये पार्ट दिए हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। हमने बताना है कि इन पार्टों में कौन सा रूल यूज किया जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। इसमें भी ये जो टू ट्राइंगल्स हैं बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। तो हमें उस क्राइटेरिया, उस रूल का नेम बताना है, उस प्रतिबंध का नाम बताना है जिसके अकॉर्डिंग ये कॉन्ग्रुएंट हैं। तो क्वेश्चन है, गिवन AC इक्वल टू DF। हमें यहाँ पर AC, ये AC है, वो किसके इक्वल है? DF के इक्वल। ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड है तो इसके इक्वल है। वैसे ही AB ये वाली साइड किसके इक्वल है? DE, इस वाली साइड के इक्वल। वैसे ही है BC कौन सी हुई? ये दिस विल बी इक्वल टू EF। तो कहने का मीन हुआ कि ये तीनों साइड्स क्या हैं? इक्वल हैं। ये वाली साइड किसके इक्वल होगी? इसके इक्वल। ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। और कहा है कि ये जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट हैं, सर्वांगसम हैं। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। हमने इसमें केवल रूल बताना है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये जो तीनों हैं वो क्या हैं? साइड्स हैं, ट्रायंगल की भुजाएं हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? SSS, क्योंकि 4 ही रूल थे। हमने जो मेरी पिछली वीडियो थी जहां पर मैंने 7th चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की, वहां पर हम इसमें डिटेल से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि मैंने रूल जो हैं वहां पर आपको डिटेल में बताए हैं। तो प्लीज वहां पर आप उसको देखें। अब S का मीन हुआ, S मीन्स साइड्स, अगेन S स्टैंड फॉर साइड्स एंड S स्टैंड फॉर साइड। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर ट्राइंगल्स की साइड्स इक्वल हैं तो हम बोल सकते हैं कि वो कॉन्ग्रुएंट है। और कौन सा रूल बन गया? SSS। तो ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि इसमें भुजा ही दी है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि कौन सा इसमें रूल अप्लाई किया जा रहा है। तो आप अगर इतना भी लिखते हैं कि ये रूल है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट है, हमें दिया है ZX। अब ये ZX कहाँ है? ये वाली लाइन। दिस विल बी इक्वल टू RP कौन सा हुआ? ये। अब यहाँ बोला है कि ये वाली लाइन जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? इसके इक्वल। अब दूसरी है RQ। अब RQ कौन सी हुई? ये वाली। RQ इज इक्वल टू ZY। तो Z वाली ये जो तिरछी लाइन है वो इसके कॉन्ग्रुएंट होगी। वैसे ही एंगल PRQ, ये P है, ये R है, ये Q है, वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? सॉरी, किसके इक्वल है? XZY। तो कहने का मीन हुआ ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो हम इस रूल के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि ये देखो, पहले तो आई हमारी साइड, दूसरी भी क्या थी? साइड। और इन दोनों साइड्स के बीच, जैसे ये साइड थी, ये साइड थी, ये साइड है, ये साइड, इन साइड के बीच जो एंगल आ रहा है, इंक्लूडेड एंगल, अंतर्गत कोण, वो भी क्या है? इक्वल। तो कौन सा रूल बन गया? SAS। इस रूल के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। ये जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या हैं? सर्वांग सम। S से साइड बन गया, A से एंगल, और S से अगेन स्टैंड फॉर साइड। तो ये जो ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है बाय दिस रूल। ठीक है, तो इस तरफ से ये सेकंड पार्ट हो गया। आइए इसका एक थर्ड पार्ट भी करते हैं। थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग हमें दिया है, ये ट्रू ट्राइंगल्स हैं और यहाँ पर हमें एंगल दिया है MLN। ये M है, ये L है और ये N है। वैसे ही FGH, ये वाला जो एंगल है वो किसके इक्वल है? इसके इक्वल। ठीक है,
ये वाला L जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। वैसे ही NML, ये NML ये वाला वो किसके इक्वल हो गया? GFH। अब G कौन सा है? GFH इस वाले एंगल के इक्वल है। साथ में हमें दिया है ML, ये M है, ये L है, किसके इक्वल है? FG इसके इक्वल है। तो हमने बताना है ये ML विल बी इक्वल टू FG। अब हमने इसमें बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट तो है, पर किस रूल के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखिए हमें क्या इक्वल दिए हैं? एंगल्स। टू एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स आर सेम। इन दोनों ट्राइंगल में जो दो कोण हैं वो बराबर हैं, साथ में एक साइड भी बराबर है। अब ये साइड कौन सी है? देखो, इंक्लूडेड साइड। इन दोनों कोणों के बीच की जो भुजा बन रही है, इन दोनों कोणों के बीच की एक ये भुजा है FG, और इन दोनों कोणों के बीच की भुजा है इंक्लूडेड साइड, दैट इज LM। LM विल बी सेम। तो हमारा जो रूल बन गया ASA, A स्टैंड फॉर एंगल, S फॉर स्टैंड फॉर साइड एंड A स्टैंड फॉर एंगल। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने इस 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि कैसे हमने रूल अप्लाई किए। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर इन रूल की डिटेल पढ़नी होगी, आपने अच्छी तरह से समझनी होगी, तो मेरी पिछली वीडियो देखिए जहां पर मैंने इसकी इंट्रोडक्शन दी है इस चैप्टर की। वहां से आप इन रूलों को डिटेल से समझ सकते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना बरतें। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।